हेलो दोस्तों, मैंने देखा कि कई सारे लोगों को कॉपी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि मेरे 4 बैक लग गए हैं, मेरे 5 बैक लग गए हैं, मैं कैसे कॉपी लिखूं। तो दोस्तों देखो, बैक लगी है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं या फिर ये है कि आप में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, आप में कहीं ना कहीं गलती थी, इसीलिए आपकी बैक लगी है। हम ये कह के बच सकते हैं कि बोर्ड की बहुत ज़्यादा गलती थी या बोर्ड के कारण पैसा कमाने के लिए उसने बैक लगाया है, लेकिन ये बात बहुत मायने रखती है कि आप क्लास 10th के बाद डिप्लोमा करने आए हैं या फिर 12th के बाद डिप्लोमा करने आए हैं। हालांकि आप जिस भी चीज़ से आए हैं, जो 10th के बाद आते हैं, कभी कभी उनकी बैकें ज़्यादा लग जाती हैं, कभी कभी कम लग जाती हैं, लेकिन जो 12th के बाद आते हैं उनकी तुलना में बैकें कम ही लगती हैं, क्योंकि वो अच्छे से समाकलन और अवकलन को चीज़ों को पढ़े रहते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि 1-2 दिन में पढ़ के वही पास होता है। जो मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि 1-2 दिन में पढ़ के हम पास हो जाएंगे, वो उसी मानसिकता के अनुसार बैकें लगती हैं। हम ये समझते हैं कि आखिर 1-2 दिन में पढ़ के पास कौन होता है? 1-2 दिन में पढ़ के वही पास होता है जिसको कुछ चीज़ें आती हैं, और जिसको कुछ बेसिक भी चीज़ें नहीं आती हैं वो 1-2 दिन में पढ़ के पास नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। तो हम लोगों को यही समझना है कि चीज़ें कैसे लिखनी है। देखो, मैं रोड के बगल बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ आएगा लेकिन कोई बात नहीं। तो हमें यही समझना है कि सबसे पहले आपके किस सब्जेक्ट में बैक लगी है। यानी अगर मैथ में लगी है तो मैथ के लिए आपको अच्छे से सूत्रों को याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम पढ़ने से बच जाएंगे, हमारी बैकें क्लियर हो जाएंगी और हम ये दोष दे देंगे कि BTUP ने हमारे ऊपर बैक लगा दी, वो बोर्ड ख़राब है, वो पैसा लेता है, तो वो आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा। ये मानना पड़ेगा कि आपकी बैकें हैं। मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो पॉलिटेक्निक करने आए थे लेकिन वो चले गए 1 साल बाद, और बहुत कम लोग बचते हैं जो पॉलिटेक्निक में सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये रहा बैक वाला मामला। तो इसमें क्या होता है, छोटा सा एक ट्विस्ट आता है। अगर आपने ये बेसिक से पढ़ लिया, एग्जामिनर को आपको सिर्फ यही बताना होता है कि भाई साहब हमने पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं बता सकते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, भले ही बेसिक पढ़ो, भले ही चैप्टर का नाम जानो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ाई से बच नहीं सकते हैं। अगर बचेंगे तो बैक लगेगी भाई, ये सच्चाई है। और ये बात समझिए कि आपकी बैक चाहे मैथ में लगी हो, चाहे फिजिक्स में लगी हो, चाहे केमिस्ट्री में लगी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में लगी हो, वो बैक क्लियर भी होती है। लेकिन उसके लिए हम सिर्फ ये कहे कि बच नहीं सकते हैं कि इस बोर्ड के कारण बैकें लगी हैं। आपको कॉपी लिखना सीखना होगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आप कॉपी लिखना सीखिए। अलग अलग सब्जेक्ट में वीडियोज़ ला रहा हूँ कि मैथ में कैसे कॉपी लिखे, फिजिक्स में कैसे लिखें, केमिस्ट्री में कैसे लिखें, इंजीनियरिंग ड्राइंग की कॉपी कैसे लिखें। अधिकतर बैकें इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगती हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो ये इसलिए थी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गलती है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं भी बहुत गलत था, मैं भी, हालांकि मेरी बैकें तो नहीं लगी थी, मैं बच गया था उस चीज़ से, क्योंकि मैं कॉपी लिखना थोड़ा सा जानता था। लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। मैं नहीं पढ़ा, मैं सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैं कॉलेज भी नहीं आया। ये मेरी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक रही मेरे पूरे जीवन में। तो चीज़ें सुधरती हैं जब तक आप अपनी गलती को स्वीकारेंगे नहीं। देखो, गलती को पहचानना आसान होता है, अगर आप गलती को पहचान लिया और स्वीकार नहीं रहे तो आप सुधार नहीं पाएंगे। तो मैंने अपनी गलती को पहचान लिया है और स्वीकार भी लिया है। अब सुधारने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी मेरे पास समय मिलता है उससे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, और भी आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।